किसी पार्टी फंक्शन में पहन लो ऐसी साड़ी तो नहीं। गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय बजरंगबली। गाइस तो हमने नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज अपने नए घर से। गाइस तो भी हम बनाने जा रहे हैं खाना। खाने में बना रहे हैं रोटी और सब्जी रखी हुई है हमारी। और आज हमने इतना सारा काम किया है, अपना घर पूरा घर हमने सेट वेट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है, बहुत ज्यादा फैलाना हो गया था। देखो हमने अभी हमारा बर्तन वाली जो रैक होती है वो नहीं लगी है, वो रैक लग जाएगी तो हमारे सारे बर्तन रैक में लगा दूंगी और ये थोड़ा इसलिए हमारा खाली हो जाएगा। देख सकते हो पूरा भरा पड़ा है बर्तन में। और अभी हमारे बर्तन हमारे सिंक में भी पड़े हुए हैं, अभी साफ होने पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। और सायु हमारी देखो खेल रही हैं, यहाँ सब्जी वगैरह रखी टेबल पे। गाइस है ना, तो क्या हो गया, चलता रहता है। तो हमने पूरा घर अरेंज कर दिया। बहुत अभी कुछ बाकी है, अभी ईंट वगैरह रह गया जंगलों पे, किवाड़ों पे, सब पे हम करेंगे। थोड़ा टाइम में ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक एक करके हम घर का काम करेंगे। गाइस आपको पता ही है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आज भी मैं सुबह से लगी हूँ, अब जाके थोड़ा फ्री हुई थी, बहुत काम किया है। देख सकते हो गाइस, जी चुपका चुपकी खेल रहे हैं दोनों। ये देखो, ये देख रही है, देखो क्या हुआ सायू, क्या हो गया है। अच्छा जीजी तुम्हें देख रही है, दुक्की दुक्का खेल रही हो। और देखो ढेर सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं, ये सोफे पे पड़े हुए हैं क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। और हमारी ड्रेसिंग और अलमारी हमने यहाँ सेट की है, हमारा बेड वहाँ पर सेट है। अभी हमने बेड शीट भी नहीं लगाई है, लगाएंगे। उनके कपड़े रखे कोने में बहुत सारे हैं क्योंकि प्रेस नहीं हुई है, इनकी प्रेस होगी क्योंकि हाँ 2 महीने ऐसे ही रहे थे बिना प्रेस के। अब जाके अपने घर में हम प्रेस करेंगे। गाइस देख सकते हो, और हमारे बाहर भी कपड़े सूखने पड़े हैं। गाइस देख सकते हो कितने सारे कपड़े पड़े हैं बाहर। कौन है ये सुबह सूख जाएंगे तब उठाऊंगी, अभी नहीं होगा। आग जल रही है वहाँ पर। और बाथरूम में हमने आज न्यू गोटा करवाया है, इसलिए तो मैं अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही काम चला रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। ये आ रहे हैं खाना खाने के लिए। बस मैं रोटी सेकती हूँ सायु पापा के लिए। चलते हैं, यहाँ पर गजर रखी है, ये सब्जी रखी है, इसके खिलौने तो ले जाइए, पटा ले जाओ। हम तो बस उस दिन से कह रही मैं दे आओ, ठीक है। और ये बहुत सारे आलू रखे हैं, मिर्ची रखी है, क्योंकि उस दिन लेके आए थे तो बहुत सामान बचा हुआ है, कुछ मसाले वगैरह बहुत बचे हुए हैं, ये सब मैंने अरेंज करके रखा है। लेकिन अभी ऐसे ही रख दिया है, लेकिन धीरे धीरे करके डब्बे वगैरह में लगाऊंगी और सेट करके रखूंगी। गाइस ये चिल्ला रहे थे ऐसी में ऐसी पड़ा है, मैं क्या करूं क्या क्या करूं, बहुत सारा काम था, कैसे कैसे संभाला मैंने। वो तो मेरी मम्मी आ गई थी इसलिए, वरना मैं इतना काम नहीं अरेंज कर पाती। 4 तारीख तक तो कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता ही है ये हमारा तवा कहाँ है। तवा तो ये पड़ा है, चकला चकली तो ये पड़े हैं, साफ करने पड़ेंगे। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे है गाइस। तो अंदर बेटी पापा दोनों खेल रहे हैं, मैं बाहर चाय बना के चाय पी रही हूँ। चाय बना ली मैंने, पापा के साथ चाय पी रही हूँ और गर्म पानी पिया। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया, रात को मैंने अंगूर खा लिए थे, गजक खा ली थी, और ठंडी में बहुत काम किया है। आपको पता है फर्श हमारा इतना ठंडा रह रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़े और काम कर करके भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, थक गई हूँ। और ठंडे ठंडे में 2 दिन लगातार मैंने ठंडी में सुबह से शाम तक काम किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा कोल्ड हो गया है। सुबह ही सुबह मैंने गर्म पानी पिया, अब चाय पी रही हूँ गाइस। और अभी ये दोनों आराम से खेली कर रहे हैं। फिर अब मैं बनाऊँगी, अब झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर खाने वाने की देखूंगी क्या बनाती हूँ खाने में। चलो उठा लो, आयो गाइस। अब मैं छील रही हूँ मटर, आज बनाने वाले मटर आलू की सब्जी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
गाइस, बेटी हमारी सो गई है, अब उनकी बेटी सो गई है तो सब्जी बना के रख देते हैं, रोटी बाद में सेक लेंगे। और भी काम करने हैं क्योंकि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे किचन में भी काफ़ी काम रह गया है। अभी हमें फ्रिज भी साफ़ करना है अच्छे से क्लीन, और हमारी जो डलिया है, रैक है दीवार वाली, उसको भी साफ़ करना है। 2 हमारे कट्टे रह गए हैं, 2 वाले अद्दा बोलते हैं, कट्टे बोलते हैं, वो साफ़ करने हैं। कुछ उसमें बर्तन भरे हैं वो साफ़ करने हैं, और डलिया में बर्तन रखे हैं वो भी साफ़ करने हैं हमें। और क्या करना है मुझे, और वो तो सारे बर्तन साफ़ ही हो गए। और जो बाहर का थोड़ा सा एरिया है वो भी मुझे क्लीन करना है। और फिर से आज कपड़े भी और धुलने हैं मुझे, क्योंकि तय लगा के रखनी है। बहुत सारे कपड़े मैंने सुखाए हैं, वो भी तय लगाने हैं मुझे। और काफ़ी काम, आपको पता है घर के काम कभी ख़त्म तो होते नहीं हैं, करते रहो, फिर भी रोज़ाना ही काम कुछ ना कुछ निकल आता है। और हमारा तो अभी घर शिफ्ट हुआ है तो इसलिए ज़्यादा काम है। डेली का ऐसा हो जाएगा ना कि काम ये सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर डेली का रहा करेगा, फिर आराम से कर लिया करूँगी। क्योंकि हम लगे हुए थे, मम्मी मेरी आई थी यहाँ पे शायद 30 को, शायद 31 को आई थी मेरी मम्मी, हाँ ऐसा ही, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो मम्मी ने, अगर मैं अकेली होती तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि पूरे घर का जो क्लीन था, 2 महीने से मेरा जो बाड़ा है ना बिल्कुल नहीं झड़ा था। मम्मी ने आके पूरा झाड़ू लगाया, क्लीन किया, और भी बहुत सारे मम्मी ने काम जो किए थे। खाना, अगर सायु में रोती थी तो मम्मी खाना बनाती थी और हेल्प किया, तब जाके मेरा घर शिफ्ट हो पाया है। मम्मी बिल्कुल शिफ्ट हो गया मेरा घर, तब गई हैं। मम्मी गई थी मेरी 5 तारीख को मम्मी चली गई थी। और अब हमने, पता है, प्रोग्राम तो नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा घर कंप्लीट ही नहीं हुआ था। फिर पापा ने किया था, पापा बोल रहे थे बेटा, मैं कह रही थी एनिवर्सरी आ रही है मेरी 4 तारीख की, तो फिर मैंने सोचा, फिर पापा से हमारी रोजाना बात होती है पापा मम्मी से, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारी बात ना हो। पापा का सुबह शाम कॉल आता है, कुछ ना कुछ वो बताते ही रहते हैं हमारे लाइफ के बारे में, ये करो वो करो, सलाह देते हैं हमारे पापा बहुत अच्छी। तो पापा बोल रहे थे बेटा अब नया घर बनवा ही लिया है। वैसे तो सारा कुछ हो ही गया था, वैसे प्लास्टर हो गया, टाइल्स लग गई थी, किचन भी हमारी थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई थी, लेकिन टाइल्स वगैरह रहे थे वो हमने जल्दी लगवाए थे क्योंकि हमारा 4 तारीख को हमने फंक्शन। पापा बोल रहे थे कुछ मत कर, थोड़ा बहुत लेकिन खता ज़रूर करवा। तो मैंने सोच रही थी चलो पापा सही कह रहे हैं, खता ज़रूर करवाएं। तो अब फिर पापा बोले थोड़ा ज़्यादा रिश्तेदार ना बुलाए, अपनी 4 नन्नों को बुला लेना, तेरी जेठानी है ही, और हम यहाँ से पूरी चले जाएंगे, दोनों बहनें मेरी और भाभी भैया, तो इन लोगों को तो बुला लेना, और बस छोटा सा फंक्शन रख, लेकिन खता ज़रूर करना। इसलिए नए घर में खता ज़रूरी होती है। देखो हमने देखो हमारा घर पहले ससुर ने बनवाया था, थोड़ा बहुत जैसे भी था वो हमने तोड़वा दिया, क्योंकि हमें वो नीचा था और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गया था, इसलिए वो तोड़वा दिया। आपको पता ही, हमने उस बार पहले भी बताया है। तो अब ये हमने जो घर बनवाया, कितना भी बनवाया है, 1 कमरा 2 कमरा, और जैसे कि आप लोगों को तो मैं बताऊंगी इतना ही पता होगा, लेकिन हमने इतना इस घर में इतना पैसा लगाया है क्योंकि घर इतना बड़ा है, 400 गज एरिया है, तो कितना भी पैसा लगाओ पता भी नहीं चलता है। तो हमने 8 साल में, मेरी शादी को कंप्लीट हो गए 4 तारीख को 8 साल पूरे, अब 9वीं साल लग चुकी है मेरी शादी को। तो हमने 8 साल में इतना कुछ कर लिया है कि हम अपने आप को, हमें पता है, दूसरे को थोड़ी पता होगा। दूसरे से तो कहो तो उनको तो मजाक लगता है, सच में। तो इसलिए हमने इतना किया है, दोनों ने मिलके बहुत कुछ किया है। क्योंकि हमारी बेटी हुई थी, आपको पता ही है, उसमें ही बहुत सारा पैसा ट्रीटमेंट पे लगा कर 6 लाख रुपए लगे हैं। मैं आज खुल के बता रही हूँ आपको, 6 लाख रुपए। और मैंने एक मतलब वो जो होती है ना, पैसा लिखा हुआ है मेरी कॉपी में, नहीं आपको यकीन आएगा तो मैं दिखा भी दूंगी, ठीक है। 6 लाख उसमें खर्च किए हैं, और कम से कम पता ही नहीं है। अब देखो हिसाब किताब तो इतना नहीं रखते, 8 साल में कितना हिसाब किताब रखे, पता नहीं कितने लाखों इसमें लगा दिए हैं। तोड़ने में भी पता नहीं कितने लाख लगे हैं, भर्त कराया है। कितना नीचा था ये, कब से कितना नीचा था ये घर हमारा, 9 फुट नीचा था ये, 9 फुट ऊंचा हमने भर्त कराया है। देखो कितना पैसा लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमने बहुत कुछ किया अपने 8 सालों में। अगर हम इतना पैसा ना खर्च करते, घर हमें बना हुआ अच्छे से मिल जाता,
और हमारा बच्चा अच्छे से हो जाता बिना पैसे के, तो हमें कितना पैसा होता हमारे पास, आपको पता ही होगा, अंदाज लगा ही लेंगे कि हम कितना पैसा जोड़ सकते थे। अब साथ ही साथ हमारा पैसा भी लग रहा था, घर में भी, बेटी हुई तो सब में, तो फिर हमारा पैसा वेस्ट, इतना पैसा वेस्ट गया है हमारा। तो तब भी हम हारे नहीं अपनी ज़िंदगी से, फिर भी हमारे मम्मी और पापा ने इतनी हिम्मत दी है हमें कि बेटा देखो, सुख दुख तो हर ज़िंदगी में हर किसी की में आते, भगवान राम की में आए थे कष्ट, तो तुम क्या चीज़ हो। तो इसलिए उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया है, हम आगे बढ़ते गए हैं और हम रुके नहीं हैं और ना ही हम रुकेंगे, जितना होगा हम करते जाएंगे। तो गाइस, ये आपको अपनी सच्चाई बता रहे थे। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता होगा ये मजाक करते रहते हैं, और फिर हमें क्या चाहिए, हम 3 लोग हैं, 3 क्या, अभी तो मेरी बच्ची छोटी सी ही है? हाँ वो तो है ही, बजरंगबली तो है ही हमारे। तो हम जैसे कि आपको पता ही, हमें ज़्यादा घर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बाहर का एरिया इतना बड़ा है, तो हमें खुला है, कपड़े वपड़े डालने, बैठने उठने का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे जो एक रूम है बहुत बड़ा है, इसमें सारा सामान आ गया, फिर भी जगह रहेगी, जगह होगी नहीं। आज मैं और क्या हुआ, और एक किचन हमारी ओपन हो गई है, आगे हमने बाथरूम बनवा लिया, आगे हमने फर्श भी करा दिया है। इधर हमारा इतना बड़ा है, तो फिर हम, आपको पता है हमारा बाड़ा भी है, हम ऑटो वगैरह भी रखते हैं, और आगे हम चादर डलवा देंगे, क्योंकि बारिश वगैरह होगी तो पानी ना पड़ेगा। तो हमें और क्या चाहिए, हमारे लिए इतना बहुत है, काफ़ी है। तो ज़्यादा घर बनवा लो, उसकी भी सफाई भी नहीं होती है, और यहाँ पर किराएदार ज़्यादा पैसे देते नहीं हैं, सही बताएं आपको, 1500 से 1000 रुपये देते हैं, और ना ही दुकान वाले ज़्यादा देते हैं, बस लास्ट में 2000 रुपये देते हैं दुकान की। लेकिन दुकान हम ज़रूर बनवाएंगे आगे। अब यहाँ से आगे नंबर दुकानों ही का है, सबसे पहले दुकान बनवाएंगे, हमारी 4 दुकान है, तो 2-2 हज़ार आएंगे, तो 8000 हमारे महीने के हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं हम किराए पर उठाएंगे या नहीं, अब खुद से यूज करेंगे, कुछ कारोबार डालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 1-2 साल तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, इतना पैसा हमने मतलब इसमें लगाया है, इसमें लगाया है, तो क्या कहते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है। तो इसलिए अभी 2 साल कुछ नहीं करना है, पैसे जोड़ के तब हम अपना आगे लैंटर पड़वाएंगे दुकानों पे, फिर हम अपनी दुकान चलाएंगे। गाइस, बहुत कुछ किया है हमने, लेकिन लोगों को लगता है मजाक, कि मजाक करते हैं, कुछ नहीं हमने अपनी, और फिर भी हम किसी को दिखाते भी नहीं है कि हम कैसे रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं या खुश रह रहे हैं, नहीं, हम अपनी चेहरे पे मुस्कान लिए रहते हैं हमेशा, किसी को बिल्कुल जाहिर ही नहीं करते कि हम कैसे रहते हैं। तो इसलिए गाइस, ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है हमने, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं गाइस, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। आगे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।